मित्रों नमस्कार। अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। आज एक विशेष वीडियो बनाने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज की वीडियो आधुनिक बिरहा के जनक कहे जाते हैं बिहारी यादव। हम उनके जीवन पर आधारित कुछ जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कुछ बातें थोड़ा मित्रों बिरहा पर करना चाहूँगा। देखिए, किसी भी समाज की, किसी भी देश की और किसी भी क्षेत्र की आत्मा उसकी संस्कृति होती है। एक बात और मित्रों कहूँगा यहाँ पर कि संस्कृति और धर्म में बहुत अंतर है, लेकिन आज कुछ लोग धर्म और संस्कृति को गड्ढ-मड्ढ करते जा रहे हैं। संस्कृति का रचाव श्रमजीवी जनता करती है, जो अपने मेहनत से कमाती है और खाती है, और वह श्रम की थकान को विसराने के लिए तमाम मनोरंजन के साधन पैदा करती है। जैसे गीत है, नृत्य हैं, तमाम वाद्य यंत्र हैं, उन सब के माध्यम से वह अपना लोक रंजन करती है। और काम के लिहाज से जो जातियों में बंटवारा हुआ तो उन जातियों के अपने अलग अलग गीत होते थे। जैसे अहीरों के अलग, पासियों के अलग, मल्लाहों के अलग, धोबियों के अलग, तेलियों के। तो उन्हीं में जो अहीरों का गीत था वह बिरहा। चूंकि अहीर चरवाहा की जात होती है, या बिरहा भी चरवाहों का गीत है। अगर हम बिरहा की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इसका कोई प्रमाणिक लेख नहीं मिलता, लेकिन जो बातें कही जाती है तमाम विद्वानों ने जो लोक की जानकारियां हासिल करके कुछ लिपिबद्ध किया, उनके अनुसार बिरहा विरह से बना हुआ गीत है। और यह विरह कृष्ण और गोपियों के बीच का संदर्भ आता है। कहीं कहीं राम का संदर्भ आता है कि जब वन में चले गए तब लोगों ने जो विलाप किया, जो रोया गाया, वह विरह का रूप लिया। लेकिन अगर आधुनिक विरह की बात की जाए तो जो आधुनिक विरह का स्वरूप है उसके जनक निश्चित रूप से हाथ जोड़कर बिहारी ने कहा कि स्वामी जी, अगर हमके देहल चाहत होखे तो हमके और कुछ न चाहिए कि वाणी अगर गुणगान करे तो मालिक का गुणगान करे। जी 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 जल्दी ना जी। कान अगर श्रवण करे तो मालिक की वाणी का श्रवण करे, कोनो गंदी चीज न सुने जी। और आँख अगर दर्शन करे तो कहीं कुदृष्टि न जाए, अपने मालिक के दर्शन करे। जी जी जल्दी। हाँ हाँ। इतना प्रसन्न हुए तो कहने की जो तो बाणी अमर बाणी बन के रही। ये मैं सब जो बता रहा हूँ सच्चाई बता रहा हूँ, आपको मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा। बिहारी यादव थे। यह नहीं है कि बिहारी यादव के समय से पहले बिरहा नहीं था, लेकिन जो वह तब उसका स्वरूप अलग था। मैंने गूगल पर बहुत सर्च किया तो मुझे एक किताब मिली। वह किताब थी बालकृष्ण वर्मा की, द राइज ऑफ फोक म्यूजिक जेनरी। द राइज ऑफ फोक म्यूजिक जेनरी। तो उसी में मैंने ढूंढा तो उनके गुरु का नाम शिवानंद जी बताया गया। मुझे यह आभास हुआ कि जो जानकारियां इस किताब में दी गई हैं और जो बातें बिहारी जी के बारे में सुन रखा था उसमें कुछ फर्क पड़ा। इस शंका का समाधान करने के लिए मैंने फोन किया चंदौली के बहुत प्रसिद्ध विरहा के गायक और कवि
मंगल कवि जी से हमारी जो फोन पर बात हुई बिहारी गुरु के बारे में, उनके जीवन के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में, वह बहुत महत्वपूर्ण वार्ता है मित्रों। वह जो बात कही हुई हमारी, वह निश्चित ही हर विरहा प्रेमियों के लिए, विरहा कलाकारों के लिए बड़ी ज्ञानवर्धक होगी। तो आप इस वतकही को सुने और इस वतकही पर जो बातें बताई मंगल कवि जी ने, उस पर आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो शुरू करता हूं। तो सुनिए मंगल जी से क्या बात हुई। बिहारी जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय बताइए। देखिए, बिहारी जी मूलतः गाजीपुर जिले के ही रहने वाले थे जी। और गाजीपुर में और यार के बगल में हाँ। आज भी बिहारीगंज का डगरा है उन्हीं के नाम पर। उसी बिहारीगंज के डगरा के पास के ही रहने वाले थे जी। और अब जैसे रोजी रोजगार के तलाश में लोग इधर उधर शहर में चले जाते हैं जी। तो वो बनारस आके जी। पहले ईंटा गारा का काम करने लगे, मजदूरी। जी। मकान उकान बनता है तो उसमें ईंटा गारा देते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो वही काम करते थे जी। और रहते थे बनारस के बुला नाला मोहल्ले में। हाँ, कौन नाला? बुला नाला। अच्छा जी, बुला नाला मोहल्ले में रहते थे और धीरे धीरे मतलब वही ईंटा गारा का काम करते करते उसी में वो सीख लिए जोड़ाई, ईंट जोड़ाई करने का काम भी। हाँ, राजगिरी। राजगिरी। तो उसी में करते थे। तो अब देखिए, मनोरंजन के लिए चाहे मजदूर हो चाहे कोई भी हो, किसान भी अपना खेती किसानी खाली होकर कुछ न कुछ अपना मनोरंजन गाते बजाते गुनगुनाते हैं। जी जी। तो मनोरंजन के तौर पे अपना वो कुछ गाने गुनगुनाने लगे जी। और कुछ चीजें तो देखिए गॉड गिफ्टेड होती हैं, है कि नहीं? जी सर जी। हर व्यक्ति तो कभी बन नहीं सकता, हर व्यक्ति लेखक नहीं बन सकता। जी सर। तो उसी में वो अनपढ़ थे जरूर, लेकिन उनके अंदर जो मनोभाव था जी, भक्ति प्रद रचनाएं करना या भक्ति प्रद गीत गुनगुनाना जी। और रचना क्या करना, वो पढ़े लिखे तो थे नहीं। जी जी। लेकिन उनके साथ के कुछ ऐसे लोग थे काम करने वाले कि वो लोग बैठ के अपना मनोरंजन करते थे। तो उसी में कुछ लोग रहे होंगे साक्षर, कुछ लोग लिख लिया करते थे और धीरे धीरे वहीं से उनकी शुरुआत हुई। और बनारस में गढ़वा घाट आश्रम बड़ा मशहूर है जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो देख ही रहे होंगे। जी जी जी। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दक्षिण पूर्वी छोर पर है गढ़वा घाट स्कूल। अच्छा। गंगा जी के किनारे। तो उसी गढ़वा घाट में जो है जी, पहले वो था तो बड़ा जंगल जी। वो सीर करिया के यादों की जमीन थी और बड़े ऊंचे संत थे। चंदौली क्या पूर्वांचल के बड़े उच्च कोट के संत थे स्वामी आत्म विवेकानंद जी। द राइज ऑफ फोक म्यूजिक जनरी। तो उसी में मैंने ढूंढा तो उनके गुरु का नाम शिवानंद जी बताया गया। इस पर भी हमने जब मंगल जी से बात की तो उन्होंने इसे पूरी तरह इनकार किया और बताया कि गुरु जी का नाम आत्म विवेकानंद जी था, स्वामी आत्म विवेकानंद। अब फिर सुनिए उनसे। अच्छा सर, कुछ गूगल पर देखता हूँ शिवानंद भी आता है नाम का। नहीं, गूगल पर तो वैसा कुछ अंड बंड लोग बता दिए हैं, आता है भले, लेकिन स्वामी आत्म विवेकानंद के ही शिष्य थे। जी जी जी। हाँ, उसको लोगों ने गलत बता दिया। तो गलत बयानी से मतलब कुछ नहीं निकलता। जी समझे कि नहीं, सच्चाई होनी चाहिए। जी सर जी। हाँ, तो वही स्वामी आत्म विवेकानंद के यहाँ वो दर्शन करने जाया आया करते थे। जी। अब देखिए, आजकल तर्क लगाते हैं लोग
कि अरे 9 किलोमीटर कैसे चले जाते रहे होंगे। उस जमाने के लोगों में इतना पुरुषार्थ था जी कि वो 9-10 किलोमीटर उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी। वो आते थे 5 बजे खाली होकर के अपने रूम पर फ्रेश होके जी तुरंत चल देते थे गढ़वा घाट के लिए, और वहां जाकर दर्शन करके 9-10 बजे रात तक लौटते थे। और सच्ची लगन है तो पर्वत भी धूल है कि नहीं? श्रद्धा होती है, लगन होती है जी, आस्था होती है तो आदमी पहाड़ चढ़ते देर थोड़े लगता है। जी सर। कैसे भाई लंगड़ा कैसे पहाड़ चढ़ गया, गूंगा कैसे बोल दिया, है कि नहीं? जी जी जी, ये श्रद्धा और लगन का परिणाम है। मित्रों, बिहारी जी पढ़े लिखे तो नहीं थे, जो गाते बजाते थे तो उनके कुछ शिष्य जो पढ़े लिखे थे उसको लिपिबद्ध करते थे, और उनकी स्मरण शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो जन सामान्य से थोड़ा अलग हटकर थी। और इस संदर्भ में आदरणीय मंगल जी ने एक प्रसंग बताया गुरु जी और शिष्य के बीच, वह प्रसंग आप सुने। तो वही स्वामी जी के यहाँ आते जाते थे। तो ऐसा हुआ कि वो स्वामी जी शाम को जब काफी लोग इकट्ठे हो जाते थे, भक्त लोग जी, तो कुछ भक्तिप्रद कथाएं कहते थे, शिक्षाप्रद। तो ऐसा हुआ कि कथा का वो करीब वो चल रही थी कई दिनों से। हाँ तो एक दिन बिहारी को पहुंचने में देर हो गई थी जी, तो कथा सुनने वाले इंतजार कर रहे थे कि महाराज जी कथा कह नहीं रहे हैं। कई लोगों ने इशारा भी किया कि महाराज जी शुरू किया जाए। हाँ तो महाराज जी तो जानते थे कि असली कथा का श्रोता तो अभी आया नहीं जी, तो उनका इंतजार कर रहे थे। है जब बिहारी आए तो दंडवत करके बैठ गए। तो महाराज जी ने कहा अच्छा ठीक है। तो किसी दूसरे से इशारा करके महाराज जी ने कहा कि तनी बतावा हो कलियां कहाँ तक कहले रहली जनी जी, तनी बतावा हो कलियां कथवा कहाँ तक कहले रहली। तो कोई बता नहीं पाया। अब 4-5 लोगों से टटोल लिए तो बिहारी को इशारा किए, बिहारी जी, अरे बताओ भाई कहाँ से कथा छोड़े थे। जी, तो बिहारी खड़ा भइले तो हाथ जोड़ के कहते हैं जी, महाराज जी कलियां के बताई कि 9 दिन का बताई। वाह, मतलब वो इतना लगन से सुनते थे जी कि 9 दिन की कथा जैसे उनके दिमाग में टेप हो गई थी। जी जी, कथा या सत्संग में बैठने का मतलब हम शरीर से बैठे हैं, ध्यान हमारा कहीं और है, जी, तो उसमें जाने का क्या मतलब है। जी सर जी। स्वामी जी ने कहना कि बतावा हो 9 दिन कई लोग सुना दा और 9 दिन की कथा जो कह के छोड़े थे स्वामी जी उसको बिहारी ने सुना दिया। मित्रों, किसी चीज को प्राप्त करना हो तो उसके लिए यत्न करना पड़ता है, और उस वस्तु को पाने के लिए जो शर्तें हैं उस शर्तों को पालन करना पड़ेगा। अगर आप गुरु से ज्ञान लेना चाहेंगे तो जो गुरु के प्रति भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम, आज्ञाकारिता, ये सारी चीजें अगर जिस शिष्य में होगी वही गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएगा। और जो अथाह प्रेम और अथाह भक्ति गुरु के प्रति बिहारी जी में थी और लगन थी, वो बहुत ही अद्वितीय थी। मंगल जी ने भी इस पर भी एक संदर्भ बताया कि एक माघ के बहुत कड़कड़ाती ठंडी में करीब 7-8 किलोमीटर पैदल चलकर गुरु जी के आश्रम में पहुंचे तो गुरु जी उनके ऊपर भड़क गए कि क्यों तू जान देने चला आया, आज न आता तो काम न चलता। ये बड़ी अच्छी रोचक बात आप मंगल जी के मुंह से सुने। एक बार और घटना हुई जी, वो पहले आप तो जानते हैं पहले ये जाड़े के दिनों में मगबदरिया होती थी। हाँ, माघ के दिन में बड़ी तेज हवा चलती थी, बदली आ जाने पर पानी वानी बरस गया था। 13 दिन का मगबदरिया रहल। अच्छा, उसमें बिहारी कंबल की भोगी डाले
हाँ कंबल आता था ना पहले भेड़ वाला कंबल, अब तो बहुत फैंसी सब आ गए हैं। हाँ 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 तो वही कंबल की घोगी डाले बिहारी जब वहाँ पहुंचे, हाँ, और जंगली इलाका था जबकि, जी तो स्वामी जी वो का उस समय आश्रम सब पतई उतई से गन्ने के वो सब मड़ई जिसको बोलते हैं, जी मड़हा, हाँ उसी से छाया हुआ था। चारों तरफ टाटी वाटी लगा कर घेर कर उसको लोग सुरक्षित किए थे। जी और उसी में हाँ 10-20 भक्त लोग अंदर थे। हाँ तो जब बिहारी गए हाँ, तो स्वामी जी ने कहा, अरे हटावा हो टटिया, जल्दी हटावा, देखा बिहरिया आवत है, तो पगला गयल हो। तो जब गए तो टाटी हटाई गई तो बिहारी अंदर प्रवेश किए। जी जब बिहारी दंडवत किए हाँ तो स्वामी जी ने कहा, करे बिहरिया, इतना तीर की तरह हवा चलत ही, बिजली चमकत है, इतनी ठंडी है, हाँ हाँ आज ना आते तो न चलत। थोड़ा डांटने के लहजे में स्वामी जी ने कहा। हाँ हाँ तो बिहारी हाथ जोड़कर कहे कि स्वामी जी, हमरे तो नहीं समझ में आयल, हम तो आपके चरनिया का ध्यान करब चली अली, क्या यानी ये लगन की बात है। जी 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 तो बिहारी ने कहा कि अरे ये तो एकदम पगला आ गल बाहू। हाँ कहना, अच्छा आज मांग ले तो के का चाहिए, हाँ जली हाँ मांग तो के का चाहिए। हाँ तो हाथ जोड़कर बिहारी ने कहा हाँ कि स्वामी जी, अगर हमके देहल चाहत होखे तो हमके और कुछ न चाहिए, ये वाणी अगर गुणगान करे तो मालिक का गुणगान करे, जी 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 जल्दी ना। जी कान अगर श्रवण करे तो मालिक की वाणी का श्रवण करे, कोनो गंदी चीज न सुने। जी और आँख अगर दर्शन करे हाँ तो कहीं कुदृष्टि न जाए, अपने मालिक के दर्शन करे, जी जी जल्दी। हाँ हाँ इतना प्रसन्न हुए तो कहने की जो तो बाणी अमर बाणी बन के रही। ये मैं सब जो बता रहा हूँ सच्चाई बता रहा हूँ, आपको मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ। नहीं नहीं सर, तभी तो आपसे मैं बात और शिवानंद की जो लोग बात करते हैं जी बेटा, कहीं से कोई एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल नहीं दे सकते। जी 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 वो जो शिवानंद के समर्थक या उनके भक्त रहे हैं लोग, वही लोग इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं। हाँ, उसको पूर्ण कल्पना कर दिया। मंगल जी ने यह बताया कि उनके बारे में, मतलब बिहारी जी के बारे में जो सही जानकारियां, जो आश्रम से पुस्तक प्रकाशित हुई, उस पुस्तक का नाम था नित्यावतार चर्चा, और उस पुस्तक के लेखक थे राम सखा सिंह जी। उस पुस्तक में जो जानकारियां हैं वह प्रामाणिक है। तो उस पुस्तक पर भी चर्चा हुई। मंगल जी ने हमें काफी सारी बातें बताई। हमारे यहाँ एक नित्यावतार चर्चा है, आश्रम की प्रकाशित पुस्तक, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राम सखा सिंह। अच्छा। और डॉक्टर राम सखा सिंह बड़े हिंदी के उच्च कोट के विद्वान थे। वो चंदौली महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने लिखा है उसमें लोक कवि बिहारी की शरणागति दिया है उन्होंने। तो वही जो है ये बिहारी इस तरह से सुना दिए जी। और फिर वहाँ बिहारी जब पहुँचे तो स्वामी जी से ऐसे ऐसे मांगे कि हमको आंख दर्शन करे तो आपका दर्शन करे, वाणी गुणगान करे तो आपका गुणगान करे, कान श्रवण करे तो आपकी वाणी का श्रवण करे, नहीं तो काने न रहे। आँख अगर कहीं कुदृष्टि जानी हो तो आँखिए न रहे बल्कि अंधा बना दीजिए। तो वही खुश होकर कहे जो तुर बाणी अमर बाणी बन के गूंजी, वही वरदान दिए स्वामी जी। बिहारी बहुत काफी चर्चित हो गए और अनपढ़ होते हुए भी लिखने लगे। तो अब उनके यहाँ अगल बगल के लोग जुटने लगे, बिरहा सीखने वाले, गाने वाले। अंत में हमने उनकी जो वंश है, अखाड़ा, उनके शिष्यों की जो पीढ़ी है, उसके बारे में मंगल जी से बात किया तो उन्होंने पूरी वंशावली हमको बता दिया बड़े विस्तार से। रम्मान, पत्तू, गणेश,
उसके आगे की तमाम वंशावली को उन्होंने बताया, उन्हीं के जुबानी सुनिए। हाँ सर, वही सवाल कि इनकी जो बिरहा की वंश बढ़ा आगे वंशावली, हाँ हाँ हाँ, उस पर थोड़ा सा। हाँ, तो बता रहा हूँ ना, तो इनके यहाँ सीखने वाले जाने लगे। जी। तो चौका घाट है, वो मने बनारस में ही है, बरुणा के उस पार। जी। तो अब तो सब एक हो गया, इतना डेवलपमेंट हो गया, इतनी मकान बन गए, सड़कें बन गई। नहीं, पहले सब चौका घाट तरी गांव था। हाँ। तो रमन गुरु वहीं के थे। तो रमन गुरु सीखने जाते थे बिहारी गुरु के पास। हाँ। गणेश गुरु थे। गणेश गुरु जो है सोनियापुर उस शहर में ही रहते थे, वो भी जाया आया करते थे। पत्तू गुरु थे। तो पत्तू गुरु रहने वाले तो मूलतः चंदौली के बगल में नकटी गांव के थे, लेकिन वो भी शहर में आ करके, ये लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो मजदूरी करते थे। तो पत्तू गुरु उस पर कैंट स्टेशन पर कुली का काम करते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन ये लोग सीखने जाते थे बिहारी गुरु के पास। और अंबिका पंडित थे। अंबिका पंडित पढ़े लिखे थोड़ा थे। अच्छा। तो अंबिका पंडित रेलवे स्टेशन कैंट पर सर्विस करते थे, वो भी जाया आया करते थे। तो इस तरह से लोग तो शहर के इर्द गिर्द के थे। जी। और एक राम जतन बिंद थे। जी। वो चंदौली में एक गांव है तुलसी आश्रम नोनार। जी। तो अब तो चंदौली जिला अब न बना है, और संत रविदास नगर भदोही। नहीं तो पहले ये सब तीनों मिलकर एक ही जिला बनारस हुआ करता था। जी। 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 राम जतन बिंद भी वहां से वो ट्रेन पकड़ के आते थे, उनका दर्शन करके कुछ सीख के वापस चले जाते थे। एकदम रेलवे लाइन किनारे उनका गांव है। जी। तुलसी आश्रम स्टेशन है। हाँ। धीरे धीरे बहुत लोग उनके पास आने जाने लगे। एक जगंदू खलीफा थे, और शिवचंद मल्ला थे। जी। और अकलू खलीफा, अकलू यादव थे। जी। इस तरह से शिष्य तो बहुत हुए उनके। लेकिन घराने कायम हुए। मुख्यतः रमन गुरु घराना, जिसमें पद्मश्री हीरालाल यादव जी हुए, और बिरजू यादव हुए अच्छे अच्छे गायक में, और विश्वनाथ जी, और मैं भी उसी घराने में हूँ, मंगल कवि जानते ही हैं आप। और इस तरह से बहुत लोग हुए। और पत्तू गुरु के घराने में तो बुल्लू भाई को तो आप जानते ही हैं। अब वो भी बेचारे नहीं इस दुनिया में रहे। जी। और स्वर्गीय पारसनाथ जी बड़े उच्च कोट के कलाकार। और शिवमूर्त जी, अब कोई नहीं है इसमें से, कोई नहीं बचा है। जी। उस घराने के चर्चित कलाकारों में वही दुर्जन यादव हैं अभी। अच्छा। और दीपक सिंह है। जी। और फिर जो है इनका घराना गणेश गुरु के घराने में स्वर्गीय रामदेव जी उच्च कोट के कलाकार। जी। उनको भी आपने सुना है। हाँ, अच्छी तरह से जानते हैं। जी। और उसी घराने में एक अच्छे कलाकार थे सामू यादव। सामू यादव तो अभी हैं, लेकिन गाना बजाना बंद बहुत दिनों से कर दिए हैं। एक घराना वो अंबिका पंडित का जो घराना रहा, उस घराने में भी अब कोई उस तरह का चर्चित कलाकार नहीं है। उसमें सारनाथ सिंह एक अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे थे, वो भी दुनिया में नहीं रहे। उदयराज गायक थे। और एक सरजू खलीफा थे बिहारी गुरु के शिष्य में, उनका नाम भूल गया। जी। उनके घराने में नसुड़ी का नाम आपने सुना होगा। नसुड़ी सुना है सर। हाँ, नसुड़ी अच्छे कलाकार थे। अब देखिए रास्ता अलग अलग होता है ना। जी जी। नसुड़ी ने भी कुछ दिन काफी बिरहा ने जो है और जगाने का काम किया। जी। अब वो थोड़ा दूसरे लाइन के थे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। जी जी। लेकिन ये है कि उस घराने में एक बरसाती अच्छे गायक थे, और एक जात के पासवान थे पासी। काशी पासी, वो भी अच्छे थे। अच्छा। लेकिन अब काशी पासी नहीं है। बाकी घराने कुछ कजरी के घराने जो है बिरहा में आ गए थे। अच्छा। अब बिरहा की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर, नहीं तो कभी कजरी का जमाना था, कजरी शायरी हुआ करती थी। जी जी। तो कजरी के घराने से जो अखाड़ी बिरहा में आए, उसमें मुख्यतः दिल मोहम्मद का अखाड़ा
जी। दिल मोहम्मद घराना, जिसमें राम सेवक सिंह, शिव बदन, हाँ। हरीश शरण, ये लोग बड़ी अच्छी कलाकार थे। हाँ। अब इसमें अच्छा कोई सर, नहीं है। कजरी का घराने जौनपुर में भी हुआ करते थे काफी क्या? हाँ 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 हाँ, तो कजरी के घराने जो है ना, अब दिल मोहम्मद के अखाड़े में अच्छे कवियों में हरिद्वार जी हैं, और एक राम जन्म जामबाज, आजकल टोपी वाला बोलते हैं। जी जी। हाँ, तो नए में वही है, बाकी तो वो है उसमें अभी? हाँ, अभी राम जन्म तो भी बहुत कम उम्र का, मैंने हम लोगों से बहुत पीछे का है। अच्छा अच्छा। और बचऊ खलीफा उसमें अच्छे थे गायक, जी। बचऊ नहीं है इस दुनिया में। तो इस तरह से धीरे धीरे विकास तो बहुत विरहा का हुआ, और लोक विधा विरहा में कलाकार भी अच्छे अच्छे हुए, और विरहा का चलन एक ऐसा युग था, स्वर्ण युग, जिनका मैंने आपसे नाम बताया, ये लोग स्वर्ण युग, विरहा के स्वर्ण युग के कलाकार थे। जी जी जी। और वार्ता के अंत में मंगल जी ने एक चिंता जताई, वह चिंता हमारी भी है, आपकी है, और पूरे विरहा जगत की है। आज के विरहा में जो गायकों की नई पीढ़ी विरहा को सुचिता को विखंडित करने का दुष्चक्र कर रहे हैं, एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अश्लीलता, फूहड़ता का समावेश हो रहा है, और नृत्य, देह प्रदर्शन, ये सारी चीजें जो विरहा के अंदर समावेश हो गया है, वो विरहा के लिए कतई उचित नहीं है। इस पर चूंकि बहुत वरिष्ठ विरहा गायक हैं मंगल जी, तो उनकी चिंता वाजिब है, और उनकी चिंता के साथ हम भी हैं, आपको भी होना चाहिए, और हमारा पूरा अवधि लोक मीमांसा का चैनल भी इस चिंता के साथ है, और हम बड़े स्पष्ट रूप से इस बात के लिए मंगल जी का समर्थन करते हैं, और वह साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने विरहा की सेहत को लेकर, विरहा के भविष्य को लेकर के यह चिंता प्रदर्शित किया। अब तो बहुत विरहा में हरासमेंट हुआ है, इतना फूहड़पन, इतनी अश्लीलता आ गई, इतना नाच रहे हैं सब। अब क्या कहा जाए, नाचने को तो देखिए विरहा में राम कैलाश जी भी नाचते थे, लेकिन राम कैलाश के नाचने में और इन सबों के नाचने में बड़ा फर्क है ना। बड़ा फर्क है, सही आप कह रहे हैं। राम कैलाश जी ऐसे नाचते थे जैसे उनके नाच को देख करके लोगों में एक मतलब, नाचने को तो भगवान कृष्ण भी नाचते थे, शंकर जी भी नाचते थे, है कि नहीं? हाँ, तो इस कैटेगरी के, हाँ, दोनों का नाचना और आज के इन सबों का नाचना बड़ा फर्क है। मतलब आज घोड़ापन आ गया, बहुत अश्लीलता, और उनके नाचने में बहुत काफी माने फूहड़पन और अश्लीलता है, और अंग प्रदर्शन करना, एक दूसरे को पकड़ करके मंच पर, क्या गलत संदेश जाता है ना। सही सही सही। मतलब समाज में तो अपनी विरहा जो सुचिता है वो विखंडित हो रही है। इसीलिए मैं आपको बताऊं, अच्छे लोग, मैंने पढ़े लिखे विद्वान लोग विरहा में कतई नहीं बैठते। जी जी, कतई नहीं बैठते।